हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आज हम क्लास 10th में उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उत्सर्जन तंत्र अभी हमने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और हमने परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया है दोस्तों, जिसमें अध्यय के बारे में सभी के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन जो होता है वो किससे कहते हैं? उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे उत्सर्जन कहते हैं। और उसमें जो अंग काम में आते हैं वो मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले वक्र यहाँ पे मूत्र निर्माण करते हैं, नाइट्रोजन, यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये मूत्राशय में संचित होते हैं और उसके बाद शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन दोस्तों, उत्सर्जन जो होता है वो होता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो दोस्तों देखते हैं उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ में दोस्तों यूरिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। अपशिष्ट पदार्थों दोस्तों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, नाइट्रोजनी पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। ये नाइट्रोजनी पदार्थ भी क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजनी पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं अमोनिया जिसे NH3 कहते हैं। इसका उत्सर्जन मछलियों, उभयचर तथा जलीय जीवों में होता है। इसका उत्सर्जन दोस्तों मछलियों, उभयचरों जो स्थल व जल दोनों में रहते हैं, उभयचरों तथा जलीय कीट द्वारा किया जाता है। जलीय कीटों द्वारा किया जाता है। अमोनिया के बारे में देखा दोस्तों, किस प्रकार इसका उत्सर्जन मछलियों, उभयचरों और जलीय कीटों द्वारा किया जाता है। 2 नंबर पर बात करते हैं यूरिया। ये भी एक प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ है। यूरिया जो होता है इसका उत्सर्जन मछलियों व स्तनधारियों द्वारा किया जाता है। इसका उत्सर्जन मछलियों व स्तनधारियों द्वारा किया जाता है। स्तनधारियों द्वारा दोस्तों किया जाता है। अमोनिया देखा, अमोनिया का उत्सर्जन मछलियों, उभयचरों, जलीय कीटों द्वारा किया जाता है। यूरिया का उत्सर्जन जो होता है मछलियों, स्तनधारियों के द्वारा किया जाता है। वही 3 नंबर पर बात करते हैं यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। इसका उत्पादन जो है वो पक्षियों व सरीसृपों तथा कीटों द्वारा
अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है दोस्तों। पक्षियों, सरीफ सर्पों तथा कीटों द्वारा अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदला जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र मनुष्य में किस प्रकार होता है? दोस्तों, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में देखते हैं। मनुष्यों का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्टों को एकत्रित कर उसका निष्कासन करता है। एकत्रित कर उसका निष्कासन करता है। तो इसमें देख लेते हैं प्रमुख कार्यकारी अंग कौन कौन से होते हैं। प्रमुख कार्यकारी अंग कौन कौन से होते हैं जो मानव उत्सर्जन तंत्र में भाग लेते हैं दोस्तों? तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण अंग है वक्र, जिसे वर्क कहते हैं। यह मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है। मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है। यह शरीर से करीब 75 से 80% तरल अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालता है। यह दोस्तों शरीर से करीब 75 से 80% तरल अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालता है दोस्तों। आगे देखते हैं इसमें। तो दोस्तों, हमने देखा किस प्रकार जो वर्क होता है वो 70 से 80% तरल अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालता है। यह सेम के बीज की आकृति का होता है दोस्तों। यह उदर गुहा में अमाशय के पीछे अमाशय के पीछे कशेरुक दंड के दाएं बाएं स्थित होते हैं। जिसे कशेरुक दंड को रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। कशेरुक दंड के दाएं बाएं स्थित होते हैं।
यह इनके दोस्तों मध्य सतह पर, वक्र के मध्य सतह पर एक खांच पाई जाती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मध्य सतह पर एक खांच पाई जाती है। सतह पर एक खांच पाई जाती है, खांच पाई जाती है जिसे आइलम कहते हैं, जिसे हाइलम कहते हैं दोस्तों, हाइलम कहते हैं। मूत्र नलिकाएं, तंत्रिकाएं दोस्तों जितने भी प्रकार की जो मूत्र नलिकाएं, तंत्रिकाएं और रक्त वाहिनी होती है वो आइलम से ही प्रवेश करती है, इस खांच के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं कि मूत्र नलिकाएं 2 नंबर पर तंत्रिकाएं तथा रक्त वाहिनियां हाइलम से होकर वक्र में प्रवेश करती है। हाइलम से होकर वक्र में प्रवेश करती है। वक्र में प्रवेश करती है दोस्तों। वक्र असंख्य, जिसे वक्र असंख्य कई लाख उत्सर्जन इकाइयां मिलकर निर्माण करती है, जिसे वर्गाणु या नेफ्रॉन कहते हैं। तो दोस्तों हमने देखा मूत्र नलिकाएं, तंत्रिकाएं आइलम के माध्यम से वक्र में प्रवेश करती है और असंख्य नेफ्रॉन होते हैं जिनसे ये वक्र मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं 2 नंबर पर वक्र नलिका की। वक्र नलिका दोस्तों, वक्र नलिका जो होती है, वक्र नलिका यह नेफ्रॉन का पश्चिम भाग होता है जो मूत्र के निस्पंदन व अवशोषण हेतु सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि नेफ्रॉन है वो मूत्र की जब क्रियाविधि पढ़ेंगे तो उस नेफ्रॉन के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं मूत्राशय। 3 नंबर पर बात करते हैं, सबसे पहले वक्र के बाद बात करते हैं मूत्र वाहिनियां दोस्तों, इसका प्रमुख कार्य है वक्र से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मूत्र को वक्र से मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है।
किया जाता है। 4 नंबर पर बात करते हैं मूत्राशय। यह दोस्तों एक थैली नुमा संरचना होती है और जिसमें मूत्र क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यह एक पेशीय है। यह एक पेशीय है। यह दोस्तों एक पेशीय थैली नुमा आकृति की संरचना होती है जो वक्र से आने वाले मूत्र का भंडारण करता है। आगे देखते हैं दोस्तों 5 नंबर पर मूत्र मार्ग। मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का कार्य है। मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का कार्य दोस्तों किया जाता है मूत्र मार्ग के द्वारा किया जाता है। आगे दोस्तों हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे मूत्र निर्माण। किस प्रकार होता है मूत्र निर्माण, कौन कौन सी क्रियाएं भाग लेती है, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था मूत्र निर्माण में जो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है वो है वक्र। हमारा वक्र यह मूत्र निर्माण में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मूत्र का निर्माण 3 चरणों में संपादित होता है। 3 चरणों में संपादित होता है दोस्तों। सबसे पहले क्या किया जाएगा, मूत्र का निस्पंदन यानी छाना जाएगा। किसके द्वारा आगे बताऊंगा मैं। फिर इसको अवशोषण किया जाएगा, पुनः अवशोषण किया जाएगा। फिर इसका श्रावण किया जाएगा। 3 चरणों में मूत्र की क्रिया होती है। तो जो सबसे वक्र किससे मिलकर बना होता है, हमने कहा था असंख्य सूक्ष्म जो कणिकाएं होती है, जिसे वर्काणु कहा था, वर्काणु से या जिसे नेफ्रॉन कहा था, से बनी होती है। तो दोस्तों नेफ्रॉन का डायग्राम देखते हैं। अब हम नेफ्रॉन का डायग्राम देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार नेफ्रॉन का आगे का भाग एक प्याले नुमा, पीछे इस प्रकार कुंडलित होता है। इस प्रकार दोस्तों कुंडलित होता है। इस प्रकार आपको कुंडलन बनाना है। फिर यहाँ से दोस्तों हेनले का लूप जो यू आकार का होता है। फिर वापस ये इस प्रकार पतली नलिका होती है, एकदम पतली बारीक। इस प्रकार होता है। फिर दोस्तों इस प्रकार ये दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है। दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है और ये इस प्रकार संग्राहक नलिका में खुलती है, जहाँ पे HCl और इनका अवशोषण किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बोमन संपुट
हेनले का लूप समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये हो जाएगी दोस्तों दूरस्थ कुंडलित नलिका, और ये हो जाएगी संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका। तो दोस्तों इनके बारे में चर्चा करते हैं। अब हमने देखा मूत्र का निर्माण 3 चरणों में संपादित किया जाता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों रक्त को वक्र धमनी द्वारा, इस बोमन संपुट में यहाँ पे कोशिकाओं का जाल होता है, इसमें डाल दिया जाता है रक्त को। तो रक्त को वक्र धमनी द्वारा बोमन संपुट में डाल दिया जाता है, बोमन संपुट में डाल दिया जाता है। तो बोमन संपुट में कोशिकाओं का गुच्छ होता है। तो बोमन संपुट में स्थित कोशिकाओं के गुच्छ द्वारा रक्त का निस्पंदन, जिसे दोस्तों कहते हैं छानना, निस्पंदन किया जाता है तथा यहाँ से ग्लूकोज, एमिनो अम्ल बोमन संपुट में डाल दिया जाता है। बोमन संपुट में डाल दिया जाता है तथा समीपस्थ कुंडली से, ये यहाँ से होता हुआ मूत्र समीपस्थ कुंडिल नलिका से होता हुआ मूत्र हेनले के लूप में इकट्ठा होता है। मूत्र हेनले के लूप में इकट्ठा होता है। यहाँ पे ये इकट्ठा होता है दोस्तों, और दूरस्थ रक्त को इकट्ठा होता है। मूत्र को अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण कर भेज दिया जाता है। और अब दोस्तों वक्र से निकलने वाली मूत्र वाहिनियां द्वारा वक्र से निकलने वाली मूत्र वाहिनियों द्वारा मूत्र को रक्त में डाल दिया जाता है। मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता है तथा वहाँ से मूत्र को संकुचन व शीतलन द्वारा
संकुचन व शिथिलन द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।